हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी प्रश्नावली 3.3 से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली से संबंधित अधिकांश प्रश्नों को हल करेंगे। आप जो है इस वीडियो में बने रहें। आप इस वीडियो को देख लेने के बाद इस चैप्टर में जो भी आपकी समस्याएं होती थी वह निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होंगी, क्योंकि बहुत ही आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने बुक को मैं प्रस्तुत करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि जो पहला प्रश्न 1 में क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो में बने रहें, आपको इसके बाद से समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पहला x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 है। तो बच्चों, हम लोग हमारे समक्ष दो जो समीकरण दिया हुआ है वह दोनों ये है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप जिस समीकरण से चाहे आप अपने प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 2 से ही रख लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, तो x - y बराबर 4 है। x रखेंगे तो ये 4 + y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये x का मान क्या आ गया, तो 4 + y। अब इसको हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में जहाँ x है वहाँ पे रख लेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 कितना है, तो x + y बराबर 14 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ x के जब हम 4 + y रखेंगे या प्लस y बराबर 14। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 4 उधर, ये 1y कितना हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 4 जो है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 4 इधर आके माइनस में हो गया। तो अब आप बताइए कि 2y जब रखेंगे तो ये 14 में से 4 घटेगा तो 10 हो जाएगा, और y रखेंगे तो ये 10/2 हो जाएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा, 5। इसलिए हमारा y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये समीकरण 1 से आया है, अब समीकरण 2 में हम लोग y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखने पर बच्चों, y का मान। समीकरण 2 कितना है, तो x - y बराबर 4 है। यहाँ x और y के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब आप बताइए, ये 5 उधर जाएगा तो इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर हो गया 9 और y बराबर, तथा हमारा y का मान कितना है बच्चों, y बराबर, अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि x बराबर 9 तथा y बराबर हमारा कितना निकला था, 5। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी ढंग से हल करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह s - t बराबर 3 है और s/3 + t/2 बराबर 6 है। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, s - t बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1, और ये s/3 + t/2 ये 2 है। तो बच्चों, आप यहाँ चाहें तो यहाँ भी इसको आप समीकरण 2 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको हल करके और इसको जो बटा है यानी कि भिन्न के रूप में उसको हम लोग जो है समीकरण 1 के जैसे सरल रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ हम लोग समीकरण इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2s + 2 3 6 3t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
बराबर ये 6 हो जाएगा। तिरछा तिरछी अगर हम लोग गुना करते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो 2s + 3t बराबर 6 का क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं, तो इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 से इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, s - t बराबर 3, s - t बराबर 3। यहाँ हम लोगों का s अगर यहाँ रखते हैं तो 3 + t हो जाएगा, 3 + t हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ ये s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 कितना है, तो 2s + 3t बराबर 36, ठीक है। अब यहाँ जहाँ s है वहाँ हम 3 + t रख देंगे, यानी कि 2 × s के जगह पर क्या रखेंगे, तो 3 + t + 3t बराबर 36। यहाँ आप 2 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा + 3t बराबर 36, ठीक है बच्चों। अब ये 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, और ये 36 है, 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ आप जब t रखेंगे तो ये 30/5 हो जाएगा, ये कट के क्या आएगा 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों 6। आप जानते हैं कि स्टेप जब हमारा आगे बढ़ता जाता है तो हम यहाँ OR लिखते हैं, ये हमारा बेस्ट तरीका है। यहाँ हम लोग हिंदी में या लिख सकते हैं, या अगर चिन्ह में चाहे तो ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। कब, जब अंदर बराबर होगा तब। अब ये t का मान इतना आ गया किससे, समीकरण 2 से। अब इस t का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बच्चों, तो s - t बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ हम s - t के जगह पे क्या रखेंगे 6 बराबर ये 3। अब यहाँ जब हम केवल s रखेंगे तो 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लिख सकते हैं हम यहाँ, अतः s बराबर कितना 9 और t बराबर कितना 6। यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग बाकी प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जो आप यहाँ एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड को क्लीन करके ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करने वाला हूँ, इसलिए आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर दिख रहा है कि 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3/9 यानी कि 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 3/9 1/3 हो जाएगा, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो जाएगा। इसका अनंत हल आएगा, अद्वितीय हल नहीं आएगा। फिर भी चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे किससे, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, तो 3x - y बराबर 3। यहाँ हम चाहें तो बच्चों यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो है y को ही इधर रहने देते हैं और 3 ये उधर 3 जाएगा तो 3x हो जाएगा माइनस में। और इस माइनस को अगर उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यानी कि हमारा ये ऐसे हो जाएगा 3 - 3x। अब यहाँ देखिए, आप जब कोष्ठ खुलेगा तो ये 3 माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो हमने पहले उसको लिख लेते हैं और इसको -3 कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ माइनस माइनस प्लस होएगा तो 3x और ये प्लस जो 3 है वह -3 हो जाएगा। अब जहाँ ये क्या है y है समीकरण 2 में, उसके स्थान पर ये y का मान हम लोग रख देंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। समीकरण 2 हमारा कितना है
तो 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ 9x हम रहने देते हैं, 3 इंटू वाई की जगह पर 3x माइनस 9 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 9। यहाँ देखिए आप 9x 3 से गुना करेंगे तो 3 का 9x हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 9x से 9x भी कट जाएगा और ये 9 से 9 भी कट जाएगा, यानी कि ये सब कट जाएंगे। तो यहाँ x का मान कोई एक निश्चित नहीं आएगा, इसीलिए ये जो समीकरण है इसको हम लोग यहीं तक इसका कैलकुलेशन रहने देंगे, क्योंकि इसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ अगर हम लोग इसको चाहें तो यहाँ इसको ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सबको काट सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हमारा x का कोई अद्वितीय मान नहीं होगा, अतः हम जो ये समीकरण का जो कैलकुलेशन है यहीं तक इसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है उसको यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए अब 02x प्लस 03y बराबर 1.3। उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ जो ये पद है और ये पद है और ये है, सब में एक एक अंक के बाद दशमलव है। तो बराबर के बाद भी उधर एक अंक के बाद दशमलव है और इधर भी है, इसलिए उसी तरह समीकरण 2 में भी है। तो इसलिए हम लोग दशमलव को लोप कर सकते हैं, यानी कि दशमलव को हटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि इसको 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको समीकरण 1। अब आपके मन में अगर ख्याल आता हो कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दशमलव अगर हटाएंगे तो ये 2x बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 3y बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर हम लोग एक 0 बैठा देंगे, और यहाँ हम लोग का 13 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 2x प्लस 3y बटा 10 हो जाएगा। यहाँ 13 बाई 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। तो यानी कि यही चीज़ आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोग इतना प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग यहाँ समीकरण 2 को भी इसी तरह से हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, 4x प्लस 5y बराबर 2.3, इसको लिख लिए समीकरण 2। समीकरण 1 या 2 जिससे आपकी इच्छा हो, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ ऐसे दशमलव नहीं रहेगा, आपको जिससे इच्छा हो ऐसे बना सकते हैं हम। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है बच्चों, यहाँ हम 2x यदि रखते हैं तो ये 13 माइनस 3y हो जाएगा, और x यहाँ रखेंगे तो 13 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम ये मान को रख देंगे समीकरण 2 में। किसमें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, तो 4x प्लस 5y बराबर 13। ठीक है बच्चों, यहाँ x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2। ये किसके जगह पर हम लोग रख रहे हैं, x के जगह पर। ठीक है, 2 प्लस 5y बराबर 23। यहाँ आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। अब इस 2 से इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 2 से 13 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26, और 2 से माइनस 3 में करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ये 26 उधर जाएगा, ये देखिए 6y प्लस 5y ये 23 है, और 26 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 26। ठीक है बच्चों, माइनस 26। अब यहाँ आप बताइए -6 में से ये प्लस 5 घटेगा तो ये क्या आएगा, माइनस y, और ये 26 में से ये 23 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -3। अब दोनों साइड माइनस से कट गया, y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में आप रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे
समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 अब यहाँ आप लिखिए 2x + 3y बराबर 13। यहाँ हमारा ये 2x + 3 गुने y के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, बराबर 13। 2x 2 3 क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 बराबर 13। 2x 13 - 9, ठीक है बच्चों। यहाँ अब आप देखिए ये 2x हो गया और यहाँ पर हम लोगों का ये 13 में से 9 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जब हम लोग x रखेंगे यहाँ तो 4/2 ये कट के हो गया क्या, 2 आ गया, इसलिए हम लोगों का x बराबर 2 है आ गया तथा y बराबर क्या आया है, 3 आया है। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ आप ओ आर दे सकते हैं, ठीक है। क्या ओ आर का मतलब या ऐसे हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। 4 प्रश्न हमने इसको हल कर लिया, अब 2 प्रश्न और बचे हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो 2 प्रश्न बचे हैं उसको भी इसी तरह से हल करेंगे। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने बाकी जो दो प्रश्न है बोर्ड पर अंकित कर दिया गया है। ये पहला है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। समीकरण 1 या 2 किसी से आप शुरू कर सकते हैं। समीकरण 1 से हम लोग लिखते हैं, समीकरण 1 कितना है तो √2x + √3y बराबर 0 है, ठीक है बच्चों। यहाँ आप जिसको इच्छा उसको रख सकते हैं, √2x ये √3y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ यदि हम x रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो -√3/√2y। अब ये समीकरण 2 में हम लोग इस x का मान को रखेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कितना है तो 3x √3x + √8y बराबर 0 है, ठीक है बच्चों। यहाँ हम जहाँ x है यानी कि √3 इंटू क्या रखेंगे, -√3/√2, ये किसका मान हो गया, ये हम लोग का x का मान हो गया, क्या इतना y है, ये y है, ठीक है बच्चों। y प्लस यहाँ √8y बराबर 0। अब ये √3 से √3 में गुना करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये √अंडर क्या हो जाएगा 2y प्लस ये √8, ये आपको 2 भी इसको 8 को लिख सकते हैं 0। अब यहाँ देखिए कि दोनों में से हम लोग y कॉमन कर सकते हैं, y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, -3 √2 + 8 बराबर 0। अब आप देखिए y इंटू है, ये गुना में है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर हम लोग 0 ये ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे यानी कि 0 बटा में कुछ भी हर के जब कोई भी संख्या रहे मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y का मान क्या आ गया, 0। अब ये समीकरण 2 से आया, समीकरण 1 में अब इसका हम मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर बच्चों, 0, किसका, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है हम लोगों का, तो √2x प्लस समीकरण 2 कितना है तो √3y बराबर 0। यहाँ अब y के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो ये आप बताइए √2x और √3, अब y के जगह पर 0,
तो ये √2x ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये √2x बराबर क्या आ गया 0। तो x हम लोग रखेंगे तो x √2 0 बटा √2, इसका भी मान हो गया 0, इसलिए x बराबर 0 तथा y बराबर भी क्या आ गया 0। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर जो छठा है उसको देखेंगे। यहाँ हमारा दिया है कि 3x/2 ये 5y/3। तो हम चाहें तो ये समीकरण एक यहीं पे मान सकते हैं, या इसको हम लोग सरलीकरण कर सकते हैं और ये इसको हम लोग ये यानी कि जो भिन्न में है उसको हम लोग समान रूप में कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से 6 कवर में कटेगा 3 बेर में, 3 3 का क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 से 6 कवर में कटेगा 2 बेर में, और 2 पचे क्या हो जाएगा बच्चों 10y बराबर -2। अब इसको यदि हम 3 से 3 से गुना करें तो -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा 9x माइनस 10y, और ये 2 छक्के क्या हो जाएगा 12। इसको हम लोग समीकरण 1 कर सकते हैं। उसी तरह इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे इसको? तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2x, ये 2 3 6 3y बराबर 13/6। ये तो और आसान है, क्योंकि यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6, दोनों हर है तो यहाँ क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो ये 2x + 3y बराबर 13, इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 और 2 जिससे आपकी इच्छा हो वैसे किसी एक का मान आप निकाल कर दूसरे में पुट कर सकते हैं। तो सब में हमने समीकरण 1 से ही शुरू किया था, तो इसके लिए भी हम लोग समीकरण 1 से ही शुरू कर देते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 12। यहाँ आप 9x रखेंगे तो -12 माइनस उधर रह जाएगा तो +10y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, +10y। यहाँ अब हम लोग x जब रखेंगे तो ये -12 + 10y बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में x का मान आप रख सकते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है हम लोगों का, तो 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें हम लोग x का मान रखेंगे 2 × x कितना है तो -12 + 10y बटा 9। ठीक है बच्चों, ये x का मान हो गया + 3y बराबर 13। अब यहाँ हम लोग 2 से इसको क्या करेंगे गुना, 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, और +2 से 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये बट्टा हो गया 9। यहाँ ये 3y कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, इसका भी एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा 9 ही आएगा। तो 2 कर रहे हैं 24 + 20y, ये 1 से 9 9 3 का क्या हो जाएगा 27, 9 3 का 27 बराबर 13। ठीक है बच्चों, यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे 3 से 3 इसको गुना कर सकते हैं। ये 24 है ये 27 है, तो 27 में से 24 घट जाएगा तो ये 20y + 3 हो जाएगा, और इसे हम लोग गुना करेंगे तो 13 नवा क्या होता है 117। 117, या आप चाहें तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 13 × 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको आप चाहें तो उधर भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको कैसे बनाइएगा तो 20y, 13 नवा 117, उधर 3 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ हम लोग का हो गया 20y बराबर 114 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 117 में से 3 114, y रखेंगे तो 114 बटा 20, 2 से काट दीजिए, 2 दाएँ के 20, और 2 पचे 10 और 2 सते, यानी कि y बराबर हो गया हम लोग का 57 बटा 10। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस मान को समीकरण 1 में रखकर x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हम लोगों का बड़ा मान आया है,
इससे इस पर डाउट हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोग से मिस्टेक हुआ हो, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। ओ ठीक है, यहाँ पर हम लोग से मिस्टेक हुआ है। 1 से 9, 9 में 9 से 3 में गुना, तो 9 3 का 27 वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 27 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये -24 प्लस, यहाँ जो है इस लाइन को आप क्या कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। कैसे? तो ये -24 है, -24 और 20 और 27 क्या हो जाएगा, 47 वाई। और ये 9 से 13 में गुना हो जाएगा, तो यहाँ आप 9 गुने 13 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा सा हम लोग को मिस्टेक होने से हमारी जो कैलकुलेशन थी वो गलत हो गया था। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, -24 प्लस 47 वाई और 13 9 117। अब यहाँ आप देखिए, एक 24 है, माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 47 वाई या 117 और जोड़ क्या हो जाएगा 24। तो ये 47 वाई बराबर 117 और 24 कितना होता है, तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 और 1 का 1, यानी कि 141 हो गया। वाई रखेंगे तो 141 बट्टा क्या हो जाएगा, 47। ठीक है, तो 3 7 21 का 1 और 3 चौका 12 2 14, यानी कि इस 3 मरतबा में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो वाई का मान क्या आ गया, 3। अब ये समीकरण 2 से आया, समीकरण 1 में हम लोग क्या रखेंगे, वाई का मान को रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है हम लोगों का, तो 9x - 10 वाई बराबर 12। ठीक है बच्चों, तो ये y 9x - 10 गुना y के जगह पर क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, बराबर -12। अब यहाँ आप बताइए 9x, ये 10 क्या हो जाएगा, 30, ये -12, ये 30 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, तो 30, या ऐसे आप लिख सकते हैं -12 प्लस 30। बताइए 30 में से ये -12 है, 30 में से ये घटेगा तो क्या आएगा, यहाँ 9x बराबर हो जाएगा हम लोग का 18 18, x रखेंगे तो 18/9 बराबर 2, 9 कम 9 9 दूनी 18। यहाँ आप लिख सकते हैं OR 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 OR। ठीक है, तो हम लोग का इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। यही हम लोगों का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा एक जगह हम लोग सिर्फ ये 27 वाई छूट गया था, सारा कैलकुलेशन गलत हो गया था। इसलिए मैथ में सावधानी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा एक आप मिस कर जाएंगे तो वह सारा आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आप इस वीडियो को एक बार 2 बार जितना बार चाहें उसको आप देख कर और अपने मन से इस प्रश्न को, जितने ये 6 प्रश्न थे सबको अपने मन से हल कीजिए। क्योंकि जब आप प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे तब आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और बाकी प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो या इस प्रश्नावली के जो भी प्रश्न बाकी रह गया है, कोशिश रहेगा कि सारे प्रश्न जो है इसके जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग क्या कर दें, उसको सबको हम लोग समाहित कर लें। तो इसलिए आप वीडियो में बने इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको आप अपने हिसाब से सारे प्रश्नों को हल कीजिए, जिससे आपका जो तैयारी है वह बेहतर हो सके और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठीक है। आप इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।